हेलो एंड वेलकम। वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड की इस रोमांचित भरी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नूर हसन और ये है मेरे पार्टनर। मैं हूँ आपके साथ वसीम अहमद। जल्दी से कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मिलने वाला है बहुत बड़ा प्राइज। तो बताएंगे आप जब हो जाएंगे 3K सब्सक्राइबर तो हम आपको उनमें से 3 को सिलेक्ट करेंगे और वो होंगे हमारे साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लाइव शूट पर। तो जल्दी से कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अपना नाम और अपने प्लेस को मेंशन करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमें आपको सिलेक्ट करने में होगी आसानी। हमारी इस सीरीज में 3 सेशन होने वाले हैं। पहले सेशन में हम आपको एनिमल्स की डिटेल देने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकंड सेशन में हम आपको इंडिया के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज घुमाएंगे और थर्ड में हम आपको लेके चलेंगे वर्ल्ड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो जल्दी से कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और मजा लीजिए इस रोमांच भरी दुनिया का। हाईलैंड स्कॉटिश गेलिक बोगेहिडेलाच स्कॉट्स हेलनकू देहाती मवेशियों की एक स्कॉटिश नस्ल है। इसकी उत्पत्ति स्कॉटिश हाईलैंड्स और स्कॉटलैंड के पश्चिमी द्वीपों में हुई थी और इसके लंबे सींग और एक लंबा झबरा कोट होता है। यह एक कठोर नस्ल है जो इस क्षेत्र में विषम परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है। पहली झुंड पुस्तक 1885 की है। 2 प्रकार, एक छोटा द्वीप प्रकार आमतौर पर काला और एक बड़ा मुख्य भूमि प्रकार आमतौर पर डन एक ही नस्ल के रूप में पंजीकृत थे। इसे मुख्य रूप से गोमांस के लिए पाला जाता है और इसे कई अन्य देशों में निर्यात किया गया है। हाईलैंड पश्चिमी स्कॉटलैंड की एक पारंपरिक नस्ल है। इसके 2 अलग अलग प्रकार थे। काइलो मुख्य रूप से हेब्राइड्स या पश्चिमी द्वीपों में पाला जाता था, छोटा था और अक्सर काला होता था। 243 मवेशियों को ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्हें द्वीपों को मुख्य भूमि से अलग करने वाले संकीर्ण जलभूमध्य या काइल्स में तैरकर पार करने की प्रथा थी। मुख्य भूमि के मवेशी कुछ हद तक बड़े थे और रंग में बहुत परिवर्तनशील थे। वे अक्सर भूरे या लाल होते थे। ये मवेशी 18वीं सदी की स्कॉटिश अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। फाल्केक या क्रिफ जैसे बाजारों में कई मवेशियों को इंग्लैंड से चरवाहों द्वारा खरीदा जाता था, जो उन्हें वध के लिए मोटा करने के लिए पेनिनेस के दक्षिण में ले जाते थे। 1723 में 30,000 स्कॉटिश मवेशी इंग्लैंड में बेचे गए। 1884 में एक नस्ल समाज की स्थापना की गई और 1885 में झुंड पुस्तक का पहला खंड प्रकाशित किया गया। इसमें दोनों प्रकारों को बिना किसी भेदभाव के हाईलैंड के रूप में दर्ज किया गया था। 2002 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत प्रजनन गायों की संख्या लगभग थी 2500। 2012 तक यह बढ़कर कुछ हो गया 6000। 2021 में यह था 3161। यूनाइटेड किंगडम में नस्ल की संरक्षण स्थिति को डैडिज में लुप्तप्राय जोखिम में सूचीबद्ध किया गया है। 2 अपंजीकृत मवेशियों की संख्या ज्ञात नहीं है। हालांकि मवेशियों के समूह को आमतौर पर झुंड कहा जाता है, लेकिन हाईलैंड मवेशियों के समूह को फोल्ड के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्दियों में मवेशियों को रात में मौसम से बचाने के लिए पत्थरों से बने खुले आश्रयों में रखा जाता था, जिन्हें फोल्ड कहा जाता था। 1954 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने हाईलैंड मवेशियों को बालमोरल कैसल में रखने का आदेश दिया, जहां उन्हें आज भी रखा जाता है। उनके पास लंबे चौड़े सींग और लंबे लहरदार ऊनी कोट होते हैं। सामान्य कोट का रंग लाल भूरा होता है, जो लगभग 60% आबादी में देखा जाता है। कुछ 22% पीले होते हैं और शेष हल्के चांदी, काले या ब्रिंडल डन होते हैं। 200 कोट के रंग MC1R जीन ई लोकस और PMEL या सिल्व जीन डी लोकस पर एलील के कारण होते हैं। उनके पास बालों का एक असामान्य दोहरा कोट होता है। बाहर की तरफ तैलीय बाहरी बाल होते हैं। किसी भी मवेशी की नस्ल के सबसे लंबे, जो एक कोमल अंडरकोट को ढकते हैं। यह उन्हें हाईलैंड्स की
स्थितियों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल बनाता है, जहां वार्षिक वर्षा बहुत अधिक होती है और कभी-कभी बहुत तेज हवाएं चलती हैं। परिपक्व बैल का वजन 800 किलोग्राम 1800 पाउंड तक हो सकता है और बछिया का वजन 500 किलोग्राम 1100 पाउंड तक हो सकता है। गायों की ऊंचाई आमतौर पर 90 से 106 सेमी 35 से 42 इंच होती है और बैल आमतौर पर 106 से 120 सेमी 42 से 47 इंच की सीमा में होते हैं। उद्धरण वांछित लगभग गर्भधारण अवधि के साथ पूरे वर्ष संभोग होता है 277-290 दिन। सबसे आम तौर पर एक ही बछड़ा पैदा होता है, लेकिन जुड़वा बच्चे भी असामान्य नहीं हैं। यौन परिपक्वता लगभग 18 महीने में पहुंच जाती है। हाईलैंड मवेशियों की भी अन्य नस्लों की तुलना में 20 साल तक की लंबी जीवन अवधि होती है। तो ये थी एक और रोमांच भरी वीडियो। तो मजा आया ना दोस्तों? तो जल्दी से कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और मजा लेते रहें इस वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड की दुनिया का। तो जल्दी से कीजिए अपने नाम और अपने प्लेस को मेंशन, क्योंकि हम आपको उनमें से 3 को सिलेक्ट करेंगे, वो होंगे हमारे साथ इंडिया के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। तो जल्दी से कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और मजा लेते रहें इस वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड की दुनिया का। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए